जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जो नीट 2027 में अपेयर होना चाहते हैं उनको कोचिंग करना है और बहुत कन्फ्यूज़न में है कि हम देगा तो बैकलॉग होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। आजकल हर बच्चा डॉक्टर बन सकता है। यूट्यूब आपके लिए एक साल का जो भी खर्चे आ रहे हैं वो मान लो 2 लाख 2.5 लाख रुपये। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आप लोगों के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक भी है। अभी क्या अभी रिसेंटली नीट के एग्ज़ाम हुए हैं, अब बच्चों को कोचिंग करना है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जो नीट 2027 में अपेयर होना चाहते हैं उनको कोचिंग करना है और बहुत कन्फ्यूज़न में है कि हम ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें, ऑनलाइन अच्छा होता है कि ऑफलाइन अच्छा होता है। अब देखो, अब हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है। पहले बताओ, अपनी मेंटेलिटी चेंज करो। ऑनलाइन से सिलेक्शन होगा या ऑफलाइन से सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी कोचिंग से सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। सिलेक्शन अगर आपका होगा तो आपकी कंसिस्टेंसी से, आप कितना रिवीजन करें, आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आप कितना डिसिप्लिन है, कितना डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करें, इससे आपका सिलेक्शन होगा, ना कि कोई कोचिंग वाले से। कोई कोचिंग देखो, एक जो कोचिंग वाला है जिसे ऑल इंडिया रैंक निकल रही है, उसे सिर्फ बच्चे क्या देखते हैं, उसे हाँ उसे ऑल इंडिया रैंक निकली है। लेकिन ये भी है कि उसमें सिर्फ ऑल इंडिया रैंक कुछ बच्चों की आई है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। नीट में लाखों बच्चे अपेयर होते हैं और लाखों बच्चे कोचिंग करते हैं, सारे कोचिंग करते हैं। कोई ऑनलाइन करते हैं, कोई ऑफलाइन करता है, लेकिन सारे कोचिंग करते हैं। लेकिन क्या सबका सिलेक्शन होता है? नहीं, सिलेक्शन सिर्फ कुछ का होता है। सिलेक्शन देखो, कोचिंग वाले सिर्फ आपको गाइड दे सकते हैं, एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको ये बता सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। लेकिन आपको जो हार्डवर्क है, आपका जो स्ट्रगल है, वो आपको करना है। किसी कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आपसे होगा। आप खुद का सिलेक्शन करा सकते हैं, कोई कोचिंग वाला आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। लेकिन स्टिल अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन बेस्ट है, तो मैं दोनों की चीज़ें बता दे रही हूँ। आपको जो बेस्ट लगेगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। देखो, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो कोचिंग होता है ना, ये आप मतलब आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या। अब जैसे किसी के फाइनेंशियल, जैसे मेरे साथ है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। अब कोई आके मेरे को बोल रहा है कि हाँ उस कोचिंग से ऑल इंडिया रैंक निकलती है, मेरे को वो वाला कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन उसका जो मतलब जो भी उसका एक साल का जो भी खर्चे आ रहे हैं वो मान लो 2 लाख 2.5 लाख रुपये आ रहे हैं, मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकती, तो मैं कैसे करूँगी? सिलेक्शन हो चाहे मैं, तुम उतना एफर्ट ही नहीं कर सकती, मैं वहाँ जा ही नहीं सकती। तो वही बोल रही हूँ कि जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग है ना, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो देखो, अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। तो अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग की बात करूँ, देखो ऑनलाइन कोचिंग में आपको प्लस पॉइंट ये आपका ये एडवांटेज है कि आप लेक्चर को किसी भी टाइम देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप उसकी स्पीड को मैनेज कर सकते हो। अगर आप कम स्पीड में देख सकते हो सकता है कि कोई टीचर बहुत फास्ट पढ़ा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो, ठीक है। या कोई टॉपिक समझ नहीं आना तो आप बार बार उसको रिपीट करके देख सकते हो। एक ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपके एरिया में कोई अच्छी कोचिंग नहीं है, अच्छी ऑफलाइन कोचिंग नहीं है और आप बाहर नहीं जा सकते, तो फिर ऑनलाइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देन तीसरी चीज़ ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि नीट में सिलेक्शन नहीं ले सकता है, डॉक्टर नहीं बन सकता। आजकल हर बच्चा डॉक्टर बन सकता है। यूट्यूब आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कोचिंग है, आप वहाँ से डॉक्टर बन सकते हो पढ़ के। लेकिन याद रखना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेहनत। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो ऑनलाइन कोचिंग आप ले सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी अफोर्डेबल होती है, कम प्राइस में रहती है, तो वो आप कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन कोचिंग के लिए। लेकिन याद रखना, जो ऑनलाइन कोचिंग है उसकी डिसएडवांटेज भी बहुत है। ऑनलाइन क्लासेस लेना लगता है बहुत ईजी, लेकिन नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ऑनलाइन कोचिंग सिर्फ वही बच्चा ले सकता है जिसमें डिसिप्लिन हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, जिसमें डेडिकेशन हो कि हाँ मेरे को करना है, जिसमें अंदर से आग लगी हो कि हाँ मेरे को करना है, मतलब करना है। क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, लिटरली आप लेक्चर कर रहे हैं, एक नोटिफिकेशन आता है, फिर आप तुरंत व्हाट्सअप, इंस्टा, दुनिया भर सोशल मीडिया में चले जाते हो। कैसे वो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे में कन्वर्ट होता है, कैसे टाइम वेस्ट होता है पता ही नहीं चलता है। और एक बार अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वापस से पढ़ाई के मूड में आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऑनलाइन बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है। ऑनलाइन याद रखना, सिर्फ वही बच्चा ऑनलाइन कर सकता है जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, जिसको करना ही है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और देखो, अगर हम ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग इस मैटर में बेस्ट हो सकती है कि होता है ना कि आप टीचर से आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, कोई भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, आप तुरंत आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। वहाँ एक कंपटीशन वाला माहौल रहता है, वहाँ आप लिटरली फील करते हो कि हाँ, जैसे होता है ना कि अपने एरिया में हर बंदा शेर होता है, बस वही ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ आता है। लेकिन जब आप वहाँ जाओगे कोचिंग, देखो एक कोचिंग में सारे एरिया के टॉपर्स ही आते हैं, फिर उनसे आपका कॉम्पिटिशन होगा, टेस्ट होंगे, तो आपको थोड़ी कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आएगी कि हाँ हमको पढ़ना है, हम पीछे हैं, इस टाइप का। तो देखो, ऑफलाइन कोचिंग में अगर हम बात करें ना, तो उसमें क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आपके फिक्स शेड्यूल रहते हैं लेक्चर के, क्लासेस के, तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो बैकलॉग होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं।
तो लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि अगर फाइनेंशियल वाला प्रॉब्लम, तो वो ऑफलाइन में थोड़ा होता है, क्योंकि फ़ीस भी ज़्यादा रहती है, और दूसरी बात ये है कि सिर्फ फ़ीस नहीं, आपको वहाँ दूसरी सिटी जाना है, वहाँ रहना खाना बाहर का, तो थोड़ा ज़्यादा उसका कॉस्ट आता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपको जो सही लगता है, जो आप एफर्ट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। लेकिन याद रखना कि अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसी भी मोड से सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप अच्छे से रिवीजन करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन है, तो फिर किसी भी मोड से सिलेक्शन हो सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो ओवरऑल वही है, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या ऑफलाइन। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप मुझे बताना। तब तक के लिए बाय बाय।